फैमिली गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं? आज के दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। राम जी के स्थान पे देखिए ये शेरू मेरे हैं। गुड मॉर्निंग शेरू। रजाई गद्दा छोड़ के तुम इधर आ गए हो। कितने गंदू गंदू हो, पागल कहीं के। हाँ, ये भूसी में सो रहे हैं, अपना बिस्तर छोड़ के भूसी में सो रहा है आराम से। और गलन है, ठंडी भी है, इसीलिए देखिए मैं नहा धो के रेडी होके आई हूँ। आज मैंने बहुत जल्दी नहा लिया। ऐसे मेरा मन ही नहीं लगा आज। कल गांव में बर्थडे था, हम लोग गए थे गांव में, और जाते समय ही बहुत बड़ी एक दुख घटना हुई। दुख वाला घटना हुआ, बहुत बड़ा। एक औरत थी, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, शिक्षा के बराबर बड़ी वाली लड़की है मेरी, और उसके बाद समझ सकते हैं बच्चे, वो 2 लड़के हैं और छोटे छोटे हैं। और माँ एक्सपायर हो गई पल भर में, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, माँ एक्सपायर हो गई। घर पे ही एक्सपायर हुई माँ। और हम लोग बर्थडे में गए, मन नहीं लगा। फिर उनके वहाँ पे भी गए, उनके घर भी गए। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रो रहे थे सब। और कोई भी चीज़ और होता तो आदमी सांत्वना देता है, जगाता है, या कहता है कि यहाँ ले जाइए वहाँ। जब आदमी ये चीज़ें हो जाती है ना, तो बहुत बहुत दुख होता है। क्योंकि सब लोग अपने बारे में लगते हैं सोचने की भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन बहुत अजीब कर लग रहा था, हम लोग देखने से लग रहा था कि नहा धो के वही शाम को नहाई धोई 4 बजे अचानक पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी सी उल्टी हुई, दर्द हुआ, उल्टी हुआ, तुरंत परान निकल गया। मैं ये भी नहीं था किसी डॉक्टर को बुलाओ, कहीं ले जाओ, कुछ ऐसा ही नहीं था। अब बच्चे छोटे छोटे बच्चों को देख के दया लग रहा था कि बच्चों से माँ का साया छूट गया। और लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, माँ का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं ये सब चीज़ सीन देखती हूँ ना, तो मैं बहुत कच्चे दिल की हूँ, और मैं ये सब सीन देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ एकदम। मुझे अपनी मम्मी की याद आने लगता है कि मम्मी एक्सपायर हुई थी तो मेरी छोटी बहन थी, कुछ जानती ही नहीं थी छोटी बहन मेरी। और कैसे उसको मैनेज किया गया, हम लोग कैसे मैनेज किए, उसको सारी चीज़ें सिखाए फ़ोन द्वारा। क्योंकि शादीशुदा थे हम, समझ सकते जिम्मेदारी इतनी है तो आदमी हमेशा अप डाउन नहीं कर सकता, नहीं जा सकता है। अब तो वो भी छूट गया हम लोग का, वहाँ पे भी आना जाना। बहन की शादी हो गई तो वो भी छूट गया। बड़े भाग से मैका बनता है, बड़े भाग से मैका बिगड़ता है। तो वही हो सकता है कि हम लोग भी कुछ ऐसा किए हों। ऐसे छोटी बहन भी थी तो ऐसे माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की माँ हो। बहनें तो 2 थी मेरी, एक बहन की शादी तय हुई थी, लेकिन छोटी बहन ये होता है ना कि सारे लोग होते हैं कि ये हर चीज़ जानते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। सारी चीज़ें, हर चीज़ बताया जाता था, खाना से लेके ऐसे करना बेटा, वैसे करना, सारी चीज़ मतलब इतना सपोर्ट किया जाता था उसका। तो सारी चीज़ें सीखी और कि उतना साल तक माँ के बिना थी, पापा को लेके एकदम। उस समय भाई का रोल और बहन बहुत सब चीज़ का रोल अदा कर रही थी, क्योंकि पापा मेरे हमेशा बीमार रहते थे। उस समय मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो पापा की स्थिति वही थी। दोनों भाई भी बाहर चले गए थे, घर बैठे तो काम चलेगा नहीं, और भाई की शादी भी नहीं हुई थी। और अब क्या बताओ, तो बहन मेरी किसी तरह अपना बहुत मैनेज की है, बहुत मैनेज की, हद से अधिक मैनेज की है मेरी बहन। और भगवान करे इसी तरह सबको बहन दे। भगवान ऐसा ना करे किसी के माँ, किसी के बच्चे से माँ का गोद छीन लें।
लेकिन भगवान करे बहन जाए तो ऐसे ही बहन जाए कि जैसे मैनेज करना सब कुछ। बहुत दुख सही है, बहुत। कैसी रही, उतनी बड़ी भी नहीं था, एक दो कमरा था, चलो ठीक है। इतना बड़ा मेरा घर था और उसमें रहती थी, वो अकेले रहती थी पापा को लेके। दुख सुख में पापा को लेके आना जाना करना, एकदम जेंट्स के बराबर वो काम करती थी। शायद जो जितना वो कर दी है ना, एक लड़का अपने बाप के लिए नहीं कर पाएगा जितना मेरी बहन की है। कल मैं इसीलिए मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ ये सब चीज़ देखने। पर गांव में गई थी और पहले जो मेरा गांव था, घर था, जस्ट बगल में ही कांड हुआ था, तो हम लोग भी गए। बच्ची जो छोटी सी लड़की है, शिक्षा के बराबर हो, मैं गांव में रहती थी तो खेलने आती थी दरवाजे पर। और जब उसको देखे ना, तब एकदम छोटी बहन, एकदम मेरी छोटी बहन की याद आने लगी कि मेरी छोटी बहन भी ऐसे थी। ये बच्चे छोटे हैं, मेरी बहन बड़ी थी फिर भी छोटी थी। कि जैसे होता ना सब लोग के बीच में, 5 भाई बहन के बीच में थी, तो उसको इतना लाड प्यार मिला कि वो कुछ समझ नहीं पाई कि हमको ये करना, कुछ नहीं रहन हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। कुछ भी नहीं जानती थी, केवल रोटी बनाना जानती थी बस। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज की। देखिए अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि हम लोग को ही समझाती हो। बहुत बड़ी हो गई मेरी बहन। होता है ना कि जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है ना, तो आदमी अपने आप बड़ा हो जाता है। सेम उसी तरह मेरी बहन है, अपने आप बड़ी होती चली गई। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आराम से समझा देती है। इतनी बड़ी हो गई, हम लोग बड़े हो के भी उतना नहीं समझदारी है हम लोग के अंदर, जितनी वो छोटी हो के उसके अंदर इतनी समझदारी है। माँ का साया नहीं था उसके ऊपर, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब से शादी हुई ना, तब से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फैमिली अच्छी नहीं है उसकी। होता है ना, जब शुरू से एक बार आदमी को दुख मिल जाता है ना, तो शुरू से दुख मिलता है। वो छोटी थी, उसका इतना मान सम्मान था, इतना सब लोग मानते थे, कोई कहता ही नहीं था कि हाँ क्यों बहन है, एकदम लड़की की तरह सब लोग मानते थे उसको, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन फैमिली ऐसी मिली कि बेचारी का सब। तो भगवान ना करे किसी के बच्चे के वो सर से उसकी माँ का साया छूटे। अगर माँ नहीं तो बच्चा को भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे घटने हो जाते हैं ना, घटना हो जाता है कि बहुत दिक्कत होता है, सोच के होता है। और मैं आई थी वीडियो बनाने, लेकिन अचानक कल रात में भी मैं सो नहीं पाई। बार बार रुलाई आ रहा था, बार बार उसी का सीन आ रहा था औरत का। एक तो मैं फेस देख ली थी और बार बार वही कहे, बताओ बच्चे अनाथ हो गए, कोई घर में है भी, कोई भी औरत नहीं है उसके घर में, वही 3 बच्चे हैं, पति है। कब तक कोई सपोर्ट करेगा। वो लड़की को सारा चीज़ देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, बच्चों को देखना, बाप को देखना, सारी चीज़ें उस लड़की को देखना पड़ेगा। कितना दुख वाली बात है कि अभी से उसके ऊपर से माँ का साया, वो क्या जानेगी। अभी तो हमको लगता है वो ठीक से, हमको लगता है वो 5-6 में पढ़ती होगी बच्ची, क्योंकि शिक्षा है उस क्लास में, तो हम समझ सकते हैं। इतना देखने में अजीब लग रहा था कल ना उसको कि क्या बताएं। अब चलते हैं अंदर, मुझे नाश्ता भी बनाना है। बाय बाय सबको।